नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग नंबर 5। देखिए दोस्तों, अभी तक जितने भी हमने 4 भाग में पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 4 और 18 को आपके एग्ज़ाम लगना तय हो चुका है, ठीक है, और जल्दी आपके प्रश्न पत्र भी जारी होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल चार्ट। एमएस एक्सेल चार्ट, एमएस एक्सेल में हमें चार्ट के बारे में बातें करनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मैंने आपको क्लास में सभी चार्ट के बारे में बताया था, ठीक है। अब उनमें से हमें ये चेक करना है कि निम्न में से कौन सा चार्ट है जो एक वास्तविक मूल्य को कहा जाता है। वास्तविक मूल्य को कहा जाता है डेटा लेवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपयोगकर्ता को नज़र समायोजित करने और कंप्यूटर के महसूस जैसे डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, थीम आदि करने के लिए कौन सा विकल्प दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उपयोगकर्ता यानी कि यूजर, जो यूजर होता है ना, वो स्क्रीन को या बैकग्राउंड को या थीम को अपने अनुसार समायोजित करना चाहता है। तो वो कौन सा ऑप्शन से होगा? वो होगा अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में विकल्प पेज की सामग्री के पीछे फीकी पाठ सम्मिलित करने के लिए। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ये एक एमएस वर्ड में पेज है। एमएस वर्ड में एक तो होता है नीचे, पेज के नीचे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पेज के नीचे की बात करते हैं। और एक आता है फीकी पृष्ठ, फीकी पाठ। फीकी पाठ को यहाँ पर कहा जाता है वाटर मार्क। क्या कहा जाता है? वाटर मार्क। तो इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वाटर मार्क। पेज कलर का मतलब है कि हम यहाँ पर अपने पेज को, संपूर्ण पेज को एक कलर देना चाहते हैं, तो हो जाएगा पेज कलर। मार्जिन, मार्जिन में हम पेज को किस हिसाब से सेट करते हैं? A4 पे सेट कर रहे हैं, A5 पे, B7 पे, लार्ज, मीडियम वगैरह, ये सारे के सारे मार्जिन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई नापता है। अब चाहे 2010 हो चाहे 2019 हो, दोनों की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब दोनों में क्वेश्चन है कि हमें एमएस एक्सेल में टेक्स्ट की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब है लेंथ, लंबाई, टेक्स्ट कितने लिखे हुए हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट जैसे A B C कितने हैं? 3 है। तो ये काउंट कौन करता है? ये काउंट करने के लिए देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं हम सम का। सम को करता है योग करने के लिए काम में लेते हैं। लेंथ का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। काउंट का अर्थ होता है कि हमने कितनी सेल में कार्य किया है, वो होगा काउंट, यानी कि यहाँ पर ये होगा सेल, कार्य को काउंट करने वाला। अब बच गया कौन सा? लेन। लेन के लिए देखिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लगाते हैं, इक्वल लेन कोष्टक, फिर मैंने B2 सेल सेलेक्ट कर ली। अब मैंने B2 सेल के अंदर रख रखा है RSCIT। अब RSCIT में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 5। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 5। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है? लेन का फॉर्मूला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड की फंक्शन कुंजी की कुल संख्या। देखिए, हमने कीबोर्ड के बारे में आपको पूरा बताया था, टोटल कीज़ वगैरह बताई थी, ठीक है। तो टोटल कीज़ कितनी होती हैं, कितनी क्या होती हैं, सब कुछ मैंने आपको मेंशन किया था। तो इसमें कितनी आ जाएगी? 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
F80 का पूरा नाम। देखिए दोस्तों, कई बार हमें कुछ फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म है F80। F80 है, यहाँ पर आता है फाइल फाइल फाइल, ये फोल्डर है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए फोल्डर वाले, तो फाइल फाइल। फिर आता है अपने पास एक का मतलब होता है एलोकेट, ना कि अलॉटमेंट, ठीक है। एलोकेट या एलोकेशन, एलोकेशन टेबल एक ऐसी टेबल होती हैं जिसके अंदर हमें फाइलों को मेंशन किया हुआ रहता है कि कौन सी फाइल कहाँ बनी हुई है, वो होती हैं F80। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप MS वर्ड 2010 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त निम्न में से कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि जो MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना OS विंडो 10, विंडो 10 के अंदर मोबाइल की बात कर रहा है, एप्लीकेशन कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है, गेम है, ये हमें इंस्टॉल करना है, तो हम कहाँ से कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हम विंडो स्टोर से, ठीक है। विंडो स्टोर से हम मोबाइल के एप्लीकेशन, गेम्स वगैरह सबको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब होता है स्क्रीन हो गई अपनी, जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन की बात करते हैं। स्क्रीन के रेसोल्यूशन, रेसोल्यूशन का मतलब होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। से आप क्या समझते हैं? देखिए ये क्वेश्चन ये रहा, पिक्सल की अधिकतम संख्या जो मॉनिटर के क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित करती हैं, क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के बाद शेष राशि प्राप्त करना। देखिए दोस्तों, इसके अंदर है ना, कई बार हमें डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है 2/5। अब मैं इसकी बात करूँ तो इसको डिवाइड करने के बाद में जो शेष राशि रहेगी वो क्या रहेगी? 1। अब उसको शेष राशि 1 है ना, उसको बोला जाता है मोड। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन आ जाएगा? मोड, ठीक है। यहाँ पर ये फंक्शन लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपने पास, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये कह रहा है कि पीडीएफ को रीड करने के लिए पीडीएफ रीडर कौन है? देखिए MS आउटलुक, ये ईमेल भेजने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल, ये बाहरी आक्रमण जैसे वायरस वगैरह इनको रोकने के लिए होता है। फायरवॉल वो ठीक है। एडोब रीडर है, ये क्या है? पीडीएफ रीड करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण है। अब यहाँ पर बात करें, चाहे 2010 ले लो चाहे 2019 ले लो, सेम यहाँ पर रहने वाला है। तो सेल एड्रेस के लिए पहले मैंने आपको बताया था C:R रो, CR के रूप में इसको लिखा जाता है। C ये होता है अल्फ़ाबेट और R होता है नंबरिंग। देखिए इसमें पहले नंबरिंग आ रहा है, कैंसिल। इसमें पहले अल्फ़ाबेट आ रहा है, ठीक है, और फिर नंबरिंग आ रहा है, ओके। इसके अंदर पहले अल्फ़ाबेट आ रहा है, ओके, फिर आ रहा है अपने पास नंबरिंग, फिर अल्फ़ाबेट आ गया, ये नोट ओके। ये भी गलत, ऑप्शन सही हो गया अपने पास यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग करके कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षित संचार के रूप में काम में लिया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा HTTPS। देखिए जब भी हम कभी भी
एक वेब एड्रेस लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर वेब एड्रेस लिखते हैं https://www यूज़र नेम फिर डोमेन नेम। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये कंप्यूटर नेटवर्क हो चाहे मोबाइल नेटवर्क हो, किसी सभी को ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट में एस आता है वो होता है सिक्योर। ठीक है, ये हमें देखने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक यानी कि पर्सनल असिस्टेंट जो विंडो 10 या 11 OS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया था। अब इनके अंदर साथ में देखिए, हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये ब्राउज़र है जो कि वेब भी पोर्टल है, और ये इसके साथ में लॉन्च किया गया था। ओके, फिर एक अपने पास यहाँ पर आता है कोर्टोना। ये जो कोर्टोना है, ये एक वॉइस कंट्रोल है। जैसे अपने गूगल में आता है हे गूगल, एप्पल के फ़ोन में आता है हे सिरी, वैसे ही यहाँ पर आता है हे विंडो। क्या आता है ये, हे विंडो, इसके नाम से ये ओपन हो जाता है, और ये वॉइस कंट्रोल काम करता है टोटली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर, निम्न में से कौन सी LAN लोकल एरिया नेटवर्क की विशेषता है। देखिए, विशेषता मतलब है कि कौन कौन से हैं। एक विभागीय प्रिंटर साझा करता है, कंपनी कारखानों में काम करता है, छोटे नेटवर्क के रूप में है ही, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि LAN का अर्थ क्या होता है, लोकल एरिया, तो यानी कि छोटे से छोटे स्थान उपलब्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान से विंडो 10 में अपने डिज़ाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन सेवा और नेटवर्क पर साइन इन करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का मतलब होता है कि एक ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपना फिंगरप्रिंट काम में लेते हैं, यानी कि थंब इम्प्रेशन काम में ले सकते हैं, तो वो होता है विंडो हेलो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक ALU का पूरा नाम क्या है। देखो, ALU बात करते हैं हम यहाँ पर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दो भाग होते हैं, ALU CU कंट्रोल यूनिट। अब बात करते हैं ALU कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये CPU को कंट्रोल करती हैं, कौन सी कमांड वो पहले एक्सेस होगी, कौन सी कमांड बाद में एक्सेस होगी, ये चेक करता है। फिर देखिए अपने पास आता है ALU है, ये कोई भी तार्किक है, तार्किक गणना करने के लिए काम में लिया जाता है। तो देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, तार्किक गणना किस में आ रहा है, लॉजिक आपको देखो तीनों में मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये रहेगा अपना ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में आप खालिस्तान का प्रयोग कर पाठ की रेखा के ऊपर छोटे अक्षर लिख सकते हैं। देखिए, पाठ की रेखा के ऊपर छोटे अक्षर, यानी कि देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अक्षर लिखा है, अब मुझे इसके ऊपर लिखना है तो छोटे अक्षरों में, नीचे लिखना है तो छोटे अक्षरों, ये हो गया। हम बात करते हैं ग्रो फॉन्ट, ये आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इससे क्या होता है, फॉन्ट की साइज इंक्रीज होती है। श्रिंक फॉन्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इससे फॉन्ट की जो साइज है वो कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट के पैर में या पाद में या पैरों के छोटे में लिखना, नीचे की ओर छोटे अक्षर में लिखना। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ऊपर की ओर छोटे अक्षर में।
तो ऊपर की ओर कहाँ आएगा, सुपर स्क्रिप्ट में आएगा। ठीक है, ऊपर लिखा जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, नीचे लिखा जाएगा सब स्क्रिप्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनकी बात करते हैं। देखो सुनो, 1 मिनट में बात करते हैं, इनके शॉर्ट कीजिए। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर का जाता है तो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, और सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, और जो सुपर स्क्रिप्ट है उसकी रहेगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में कौन सी कुंजी संयोजन स्क्रीन पर सभी खुली विंडो ओपन विंडो को मिनिमाइज कर देती है। एक साथ में सभी खुली हुई विंडो को एक साथ में मिनिमाइज कौन करता है, कौन करता है, विंडो डी। विंडो प्लस डी प्रेस करोगे तो जितनी भी फंक्शन फाइलें वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन है वो एक साथ में मिनिमाइज हो जाएगी। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। देखिए क्या होता है, जैसे अपने पास यहाँ पर ये एक स्क्रीन है, यहाँ पर अपने पास जो टास्क बार में यहाँ पर टाइम और डेट के लिए सिस्टम ट्रैक होता है। ठीक है, इसके पास में एक नोटिफिकेशन एरिया होता है। नोटिफिकेशन एरिया के पास में जैसे हम माउस को ले जाकर क्लिक करते हैं तो सभी विंडो जो फाइलें खुली हुई होगी ना वो सारी एक साथ में मिनिमाइज हो जाएगी। मिनिमाइज के 2 तरीके हैं, एक शॉर्ट की वाला और एक कंटिन्यू। अगला देखिए, अगला है कि आपके हार्ड ड्राइव डाटा को सुरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। यानी कि आपने जैसे मान लो कि कोई डाटा किसी भी ड्राइव में सेव कर रखा है, चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे हार्ड ड्राइव हो, चाहे एसएसडी हो, मेमोरी कार्ड हो, सब में सेव कर रखा है किसी में भी, लेकिन उसको सुरक्षा प्रदान करनी है। तो ये जो सुरक्षा प्रदान है वो हम बैकअप के द्वारा सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की आउटपुट गुणवत्ता को किस में मापा जाता है। देखिए कंप्यूटर होता है ना, सॉरी प्रिंटर होता है अपना, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता का मतलब होता है कि वो प्रिंट कर रहा है वो किस हिसाब से कर रहा है। तो प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड को प्रति सेकंड काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी बात करें, जो प्रिंटर है उसकी गुणवत्ता नापी जाती है DPI में, डॉट पर इंच। ठीक है, बिट पर सेंटी मेमोरी, पावर प्रति सेकंड कुछ नहीं होता है, हर्ट्ज प्रति सेकंड, जो CPU में मेमोरी एक्सेस करने के लिए जो वॉच लगी हुई होती हैं, उस वॉच को वो काम में लेने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त रूप है। देखिए हमेशा अपने पास यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जाती है, इस बार फुल फॉर्म देखकर शॉर्ट फॉर्म पूछी गई। तो ये है अपने पास यहाँ पर मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन मॉडेम की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्वक मतलब होता है कि जो अपने कंप्यूटर को क्षति पहुंचा सके। तो वो कौन होता है, वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल, अपडेट और सिक्योरिटी, ये तीनों ही वायरस को रोकने के काम में करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन से प्रकार का चार्ट MS एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है। देखिए ये फिर से क्वेश्चन आ गया चार्ट वाला कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा चार्ट उपलब्ध नहीं है। अपने पास 9 से 10 चार्ट प्रकार के हैं, अब इनमें से चेक करना पड़ेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। देखिए बबल वाला है, लाइन वाला है, रडार वाला है, लेकिन डाटा पॉइंट वाला कोई भी अपने पास यहाँ पर है MS वर्ड का चार्ट है, सॉरी MS एक्सेल का चार्ट है नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में विंडो डिफेंडर क्या काम करता है। जो विंडो 10 होता है ना
उसके अंदर कुछ इनबिल्ट आते हैं, ठीक है, जो रियल टाइम पर कार्य करते हैं। देखिए विंडो 10 की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं इनबिल्ट में कौन कौन आ सकता है। एक तो आता है एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, बिन, रिसाइकल बिन, दिस पीसी जिसको माई कंप्यूटर भी बोलते हैं। उसी प्रकार से विंडो डिफेंडर वो एक रियल टाइम एंटीवायरस के तौर पर कार्य करता है, ना कि रियल टाइम फायरवॉल। वो रियल टाइम एंटीवायरस के रूप में कार्य करेगा, जो अपने कंप्यूटर को दुर्भावनापूर्वक चलाने पर उनको जितने भी वायरस वगैरह आते हैं उनको रोक सके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर MS वर्ड 2010 चाहे 2010 हो चाहे 2019 हो में कौन सा अलॉटमेंट विकल्प बायां और दायां मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्तियों को ऑनलाइन करता है तथा दाएं और बाएं किनारों पर सीधे किनारे का उत्पाद करता है, सीधे किनारे का उत्पाद करता है। देखो 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं अपने पास, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। शॉर्ट की भी सेम है, Ctrl+L लेफ्ट, Ctrl+R राइट, Ctrl+C सेंटर और Ctrl+J जस्टिफाई। अब बात करते हैं यहाँ पर राइट साइड से। देखो जैसे ये पेज है अपने पास, लेफ्ट साइड से यहाँ से लिखने का काम करेगा, राइट साइड से यहाँ से लिखने का काम करेगा, सेंटर वाला बीच से लिखने का काम करेगा, लेकिन बच गया कौन सा, जस्टिफाई। ये जस्टिफाई है, बीच में जैसे मान लो कि यहाँ से काम करते करते यहाँ पर रुक गए, फिर हम यहाँ पर काम करते करते यहाँ रुक गए, तो ये क्या करेगा, इन्हें वर्ड को ऑटोमेटिक इस पूरी लाइन में सेट कर देगा। ये बात कहा गया है कि बायां और दायां मार्जिन के बीच अनुच्छेद करके प्रत्येक पंक्ति को ऑनलाइन करता है, तो वो कौन करता है, जस्टिफाई करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मजबूत पासवर्ड है। देखिए दोस्तों, पासवर्ड के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कितने प्रकार के पासवर्ड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पासवर्ड है वो कितने प्रकार के होते हैं या कैसे कैसे पासवर्ड लगाए जा सकते हैं। देखिए पासवर्ड में सबसे पहले मैंने बात किया था अपर केस, लोअर केस, ये दोनों होते हैं। तो देखिए इसमें अपर है, इस पर है, अपर है, अपर है और सभी में लोअर केस है, ठीक है। अल्फ़ाबेट होंगे, बिल्कुल है। एक सिंबल होगा, @ हेज, डॉट, डॉलर, @ ये सारे सिंबल होते हैं। तो ये तो इसमें मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला था इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये रही, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास, 3rd नंबर का ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करता है। देखिए प्रस्तुति का मतलब यहाँ पर पावर पॉइंट की बात हो रही है। अभी बोल रहा है कि पावर पॉइंट में अपने को एक से अधिक जो स्लाइड है उनका चयन करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए कभी भी देखना, चाहे पेज हो, चाहे स्लाइड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी आइकन हो या फाइल हो, फोल्डर, उनको चयन करना है तो कंट्रोल का यूज करेंगे। तो इन सब में सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल, इसी में। फिर क्या करें, प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, जिन जिनको सेलेक्ट करना है उनको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर माउस की सहायता से लेफ़्ट क्लिक करते हुए चलना है, ठीक है। तब वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आकार भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है। देखिए दोस्तों, सही वर्गीकरण है, हम उसकी बात करते हैं। हमने पिछली क्लास में कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर पे भंडारण क्षमता के आधार पर, देखिए आकार क्षमता के आधार पर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, तो इसके अंदर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2 वाक्य दिए गए हैं और दोनों वाक्यों में कंपैरिजन करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
स्कूल के लिए होमवर्क, बच्चों के मनोरंजन, सोशल मीडिया आदि। कंप्यूटर, घर पर कंप्यूटर के कुछ उपयोग हैं, बिल्कुल सही है। होमवर्क के लिए बच्चे, मनोरंजन के लिए, सोशल मीडिया के लिए, सारे काम में लिए जाते। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि, बिल्कुल सही है। ये भी कथन सही है, दोनों कथन सही हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा क्या है, कि डाटा क्या होता है ये चेक करना है। तो देखो, डाटा एक के कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि शामिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें प्रोसेसर, मुख्य और द्वितीय मेमोरी, पावर सप्लाई आदि शामिल है? बिल्कुल नहीं है। इनमें टेक्स्ट, नंबर, इमेज या साउंड जैसे कच्चे और अनप्रोसेस्ड तथ्य शामिल है? बिल्कुल। डाटा होते हैं अनप्रोसेस, जो हम यहाँ से डालते हैं। जैसे हमने इस पर 2+2 डाल दिया, जब तक ये अपना आंसर नहीं देगा तब तक ये अनप्रोसेस्ड या कच्चे डाटा ही माना जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि जुलाई के एडमिशन है, उनकी लास्ट डेट 30 जुलाई है। तो 30 जुलाई से पहले पहले अपना एडमिशन लेकर इनाम के लिए, या मैं कहूँ कि स्कॉलरशिप के लिए तैयार रहें, जो कि प्राइस रेट 500 से 5000 रुपये तक के हो सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको हमारे यहाँ पर दिए हुए कॉन्टैक्ट पे कॉल करके हमारे यहाँ पर विजिट करना है। अगर आप विजिट नहीं कर पाते हो तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। इनके ऊपर आपको 10th अगर किस कर रखी है, या मैं कहूँ लास्ट ईयर की मार्कशीट, 10th 12th, किसी ने कॉलेज कर रखी है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, इन तीनों में से कोई सी भी जो भी डाटा, आधार कार्ड और फोटो और साइन व्हाट्सएप करने होंगे।